मैं तो बहुत हैरान हो गया। आखिर तुम कौन हो? मालिक, सही समय आने पर मैं आपको बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। अभी सही समय नहीं है। खैर, मैं आपके कष्टों को दूर करने के लिए एक उपाय बताता हूँ। आप वही करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे उपाय से आपके रुपए पैसे की समस्या का समाधान हो जाएगा। एक गांव में देवदत्त नाम का एक पंडित रहा करता था। देवदत्त का इस दुनिया में अपना कोई नहीं था, इसलिए देवदत्त को धन संपत्ति जोड़ने की कोई चिंता नहीं थी। 2 वक्त का खाना देवदत्त को बड़े आराम से मिल जाया करता। पंडित देवदत्त का जीवन इसी तरह से बीत रहा था। फिर एक दिन, वैसे अभी तो मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करवा कर अपना गुजर बसर कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो बुढ़ापे के लिए कुछ धन की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। वैसे भी मेरी देखरेख करने वाला मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो बुढ़ापे में धन ही सहारा बनेगा। इसलिए मेरी भलाई तो इसी में है कि मैं आज से ही अपने भविष्य के बारे में सोचूं, नहीं तो बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा। आखिर बुढ़ापे में मुझे कौन बैठाकर खिलाएगा? ऐसा सोचकर पंडित देवदत्त अब हर दिन सुबह होते ही घर से निकल जाता और लोगों के यहाँ घर में पूजा पाठ करवाता। उसके बदले में जो भी उसे धन, अनाज या राशन मिलता वह उसे घर ले आता। आज तो ठीक ठाक ही अनाज और रुपए पैसे मिल गए हैं। कुछ अनाज अपने पास रख लेता हूँ और कुछ अनाज बाजार जाकर बेच देता हूँ। उससे रुपए मिल जाएंगे तो बुढ़ापे में काम आएंगे। इस तरह से देवदत्त का जीवन चलने लगा। इसी तरह से बचत करते हुए देवदत्त के पास बहुत सारे रुपए हो गए। पंडित रोज यजमानों के यहाँ जाता, पूजा पाठ करवाता और दक्षिणा में जो भी रुपए पैसे अनाज मिलते वह अपने घर ले आता। जितना अनाज उपयोग में होता वह उतना रख लेता और बाकी का अनाज बाजार में बेच देता। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। पंडित जी, पास के ही गांव के सेठ धनी राम ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि जाकर पंडित जी से कह देना कि सेठ धनी राम ने आपको याद किया है। अच्छा, क्या सेठ धनी राम को मुझसे कोई काम था? हाँ पंडित जी, उन्होंने एक नया मकान खरीदा है, उसी मकान में पूजा करवाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेठ धनी राम से जाकर कह दो कि पंडित जी कल जरूर आएंगे। ठीक है पंडित जी, तो मैं चलता हूँ। अगले दिन पंडित सेठ के यहाँ चल देता है। चलते चलते पंडित दूसरे गांव पहुंच जाता है। तभी, अरे ओ पंडित जी, जरा मेरी भी बात सुन लीजिए। कहो मैया, क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। पंडित जी, कुछ दिन पहले ही मेरी गाय मर गई। रात को अजीब अजीब से सपने भी आते हैं, तो मैं सोच रही थी कि घर में पूजन करवा लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है माई। तो मैं यह कह रही थी कि आप ही मेरे घर में पूजा करवा देते। इसमें कौन सी बड़ी बात है माई? पूजा पाठ, हवन इत्यादि यह तो मेरा दिन प्रतिदिन का काम है। ठीक है माई, तुम पूजा पाठ करने की सामग्री एकत्रित करो। लेकिन पंडित जी, मैं एक गरीब बुढ़िया हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो कमाकर मेरा भरण पोषण करे, इसलिए मैं आपको बहुत सारी दान दक्षिणा नहीं दे सकती। कोई बात नहीं माई, तुम दान दक्षिणा की बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम प्रेम से जो भी रूखा सूखा मुझे दान दक्षिणा में दे दोगी वह मैं ले लूंगा।
इस तरह से बूढ़ी माई ने पूजा पाठ की सामग्री को जल्द ही इकट्ठा किया और पंडित देवदत्त ने बूढ़ी माई के घर पूजा पाठ करवाया। फिर कुछ समय बाद पूजा पाठ समाप्त हुआ तो पंडित देवदत्त ने कहा, अरे ओ माई, भगवान की पूजा तुम्हारे घर में विधि विधान से मैंने करवा दिया है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अभी मुझे पूजा पाठ करवाने इसी गांव के सेठ धनीराम के यहाँ जाना है, इसलिए मैं देर नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे घर भी जाना है तो लौटते समय रात भी हो सकती है। पंडित जी, मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहर साथ में चलिए। फिर पंडित देवदत्त और बूढ़ी माई बाहर आते हैं। फिर बूढ़ी माई कहती है, पंडित जी, मेरे पास दान दक्षिणा देने के लिए रुपए पैसे सोना चांदी नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बछड़ा दक्षिणा में दे रही हूँ। यह उसी गाय का बछड़ा है जो कुछ दिन पहले ही मर गई। कृपया आप इस बछड़े को स्वीकार करिए। अरे माई, मैं इस बछड़े का क्या करूँगा? यह मेरे किसी काम का नहीं है। पंडित जी, ऐसा मत कहिए। आप इस बछड़े को ले जाइए, इसे पालिए पोसिए, यह बड़ा होकर एक दिन जरूर आपके काम आएगा। वैसे भी मैं असहाय बुढ़िया हूँ, मैं इस बछड़े की देखभाल करने में असमर्थ हूँ। पंडित जी, मुझ गरीब की अवस्था देखकर आप मुझ बुढ़िया पर दया कीजिए और कृपया करके दक्षिणा पर आप इस बछड़े को ले जाइए। बुढ़िया के बार बार निवेदन करने पर पंडित देवदत्त बुढ़िया की बातों को मान गए। वह सोचने लगे, वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ, एक से भले तो हो जाएंगे। घर पर अगर यह बछड़ा रहेगा तो इसकी देखभाल करूँगा और अकेलापन भी मुझे महसूस नहीं होगा। वैसे भी यह बछड़ा कौन सा मुझसे कपड़ा, सोने, चांदी, रुपए, पैसे, धन संपत्ति मांगेगा, और कौन सा यह खाने में तरह तरह के व्यंजन खाएगा, घास फूस तो खाएगा। इसे ले ही चलता हूँ। ठीक है माई, तुम कहती हो तो मैं इस बछड़े को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे अभी सेठ धनीराम के यहाँ पूजा पाठ करवाना है। मैं वहाँ से खाली होकर आऊंगा और जाते समय मैं इस बछड़े को लेते जाऊंगा। इस तरह से कहकर पंडित देवदत्त सेठ धनीराम के यहाँ चले गए और शाम होने से पहले ही आकर उस बछड़े को लेकर घर चल दिए। पंडित देवदत्त अब उस बछड़े का पालन पोषण करने लगे। वह किसी यजमान के यहाँ जाने से पहले हर दिन बछड़े को चारा पानी देकर ही जाते थे। और शाम को लौटते समय किसी से घास तो किसी से भूसा मांगकर बछड़े के लिए लाया करते थे। वैसे भी गांव में घास और भूसे की कोई कमी नहीं थी। इसी तरह से पंडित देवदत्त के साथ उस बछड़े को भी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। इसी तरह से समय बीतता गया और कुछ सालों बाद वह छोटा सा बछड़ा बड़ा सा बैल बन गया, और उसके जैसा ताकतवर और विशाल शरीर वाला बैल उस गांव में और अगल बगल के गांवों में भी नहीं था। जब गांव के लोग उस बैल को देखते तो आपस में बातें करते, अरे वाह वाह, मान गए भाई, पंडित जी के बैल जैसा तो आज तक मैंने कोई बैल नहीं देखा। हाँ, बात तो सही है, लेकिन पंडित जी ने बड़े प्यार से पाला है उस बैल को और उससे बहुत प्यार भी करते हैं। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, पंडित जी ने इसे अपने बेटे की तरह पाला है। इसी तरह से पंडित देवदत्त के बैल की खबर गांव के साहूकार को भी मिली।
मैं सच कह रहा हूँ साहूकार जी, पंडित देवदत्त के बैल जैसा बैल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। वह बहुत ही शक्तिशाली है। साहूकार को जब यह पता चला कि पंडित देवदत्त के बैल जैसा शक्तिशाली बैल गांव में क्या पूरे राज्य में नहीं है, तो साहूकार ने पंडित से वह बैल खरीदने का निश्चय किया। साहूकार पंडित देवदत्त के पास बैल खरीदने के लिए चल दिया। देवदत्त जी, मुझे आपका बैल चाहिए। मैं आपको मुंह मांगी कीमत आपके बैल की दे सकता हूँ। साहूकार जी, मैं जानता हूँ कि आपके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने बैल को बेटे की तरह मानता हूँ और कोई भी पिता अपने बेटे का सौदा नहीं करता। मेरा बेटा बिकाऊ नहीं है। एक बार फिर से सोच लीजिए पंडित जी, घर आई लक्ष्मी को नजरअंदाज नहीं किया जाता। साहूकार जी, जहाँ प्रेम और अपनत्व हो वहाँ पर धन दौलत मायने नहीं रखती। आप मुझे चाहे अपनी सारी संपत्ति भी दे दीजिए, लेकिन तब भी मैं अपने पुत्र समान बैल को आपको नहीं दूंगा। पंडित देवदत्त की ऐसी बातों को सुनकर साहूकार मन ही मन बहुत क्रोधित हुआ और वह साहूकार पंडित देवदत्त से जलने लगा और वहां से अपने घर चला आया। पंडित देवदत्त, अगर वह बैल मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं उस बैल को भी तुम्हारे पास भी रहने नहीं दूंगा। इस तरह से साहूकार पंडित देवदत्त से उसके बैल को अलग करने की योजना बनाने लगा। फिर अगले दिन महाराज, आपके पास चाहे भले ही कितने भी गाय और बैल होंगे, लेकिन मेरे गांव में एक पंडित के यहाँ एक बैल है। ऐसा बैल आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही बलवान है। गठीले शरीर का वह बैल बहुत ही अद्भुत है। महाराज, अगर वह बैल आपकी गौशाला में आ जाए तो गौशाला की शोभा बढ़ जाएगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। सिपाहियों, जाओ और पंडित को दरबार में बुला कर लाओ। राजा का आदेश पाकर सिपाही पंडित देवदत्त के पास चल देते हैं। पंडित जी, महाराज ने आपको तुरंत ही बुलाया है, अतः जल्द ही आप हमारे साथ महाराज के पास चलो। आखिर महाराज को मुझसे क्या काम आन पड़ा? हो सकता है कि महाराज को पूजा पाठ कथा वार्ता करवाना हो। यह सोचकर पंडित देवदत्त सिपाहियों के साथ राजा के पास चले जाते हैं। बा